ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 2 से 8 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का जो है विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। हालांकि उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, बट बहुत से लोग उसको नहीं देखते, इसलिए साप्ताहिक राशिफल में भी उसकी चर्चा कर दे रहा हूं, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण समय आ रहा है। और वो है 14 फरवरी, 15 फरवरी और 17 फरवरी। 14 फरवरी जो है वो शनि प्रदोष, बहुत ही अच्छा समय शनि देव से संबंधित शांति, पूजा, अनुष्ठान, तैलाभिषेक इत्यादि कराने के लिए। उस दिन सामूहिक तैलाभिषेक का भी हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं। तो जो लोग भी शनि देव की कृपा प्रसाद के उद्देश्य से पूजा कराना चाहते हैं, ढैया से पीड़ित हों, साढ़े साती से पीड़ित हों, शनि दशा अंतरदशा में कई बार बहुत बाधाएं जाती हैं। अगर शनि की दशा और अंतरदशा हो तो बहुत रुकावट आता है कामों में। अष्टम भाव में हो, कहीं से भी जो है वो आ रही हो परेशानी, तो उसके शांति पूजा के लिए और उसके साथ साथ कृपा प्राप्त करने के, अच्छे भी हों तो और शुभता हो, इसके दृष्टिकोण से शनि प्रदोष का प्रयोग साइट पर उससे संबंधित पूजाओं की बुकिंग चल रही है। 14 फरवरी को है, ये आप ध्यान रखें। 15 फरवरी को तो कहना ही क्या, महाशिवरात्रि का दिन, भगवान शिव शक्ति, तो उस दिन जो है वो रुद्राभिषेक की बुकिंग। और उस दिन जो लोग अनुष्ठान प्रारंभ करवाना चाहते हो, अमृत संजीवनी अनुष्ठान या महामृत्युंजय अनुष्ठान, तो प्रारंभ करने के दृष्टिकोण से भी वो दिन काफी अच्छा है, उसका प्रयोग। और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग में हो, राहु या केतु के साथ हो, राहु या केतु के नक्षत्र में हो, वो दिन प्रयोग आप कर सकते हैं जो है वो सूर्य ग्रहण शांति पूजा के उद्देश्य से। तो ये 3 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 14 फरवरी शनि प्रदोष, 15 फरवरी महाशिवरात्रि और 17 फरवरी सूर्य ग्रहण। इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जिसको जिस चीज की भी जरूरत हो, हमारी साइट से जाकर के उस पूजा की बुकिंग करा सकते हैं। अब आइए सीधे बात करते हैं राशिफल की। क्या कह रहा है, जो है सितारे क्या कह रहे हैं इस सप्ताह आप सभी के लिए। थोड़ा सा विलंब हूं 2-3 दिन, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में जो है छोटी मोटी यात्राओं का बड़ा प्रबल योग आपके लिए बन रहा है। अगर देखा जाए तो छोटी मोटी यात्राएं हो, सुखद हो, इसके लिए काफी अच्छा संयोग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ सफलता का योग ये सप्ताह दर्शा रहा है। कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति का योग बना हुआ है। कहीं अचानक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इसके संकेत स्पष्ट रूप से सितारे दे रहे हैं। इसके अलावा व्यापार में भी जबरदस्त वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। जिन लोगों का काम कहीं सरकार या समाज, कानून इत्यादि से जुड़ा हुआ है, प्रशासन, उनको विशेष उपलब्धि का योग इस दौरान आपके लिए बन रहा है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ी शुभता वाला समय दिखाई दे रहा है, तो आप इसके लिए जो है वो प्रयास कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता और बेरोजगारों के लिए नौकरी मिलने का भी अच्छा योग मेष वालों के लिए दिखाई दे रहा है। अब वृषभ वालों की बात की जाए। वृषभ वालों के लिए अगर देखूं मैं, तो इस सप्ताह भाग्य का खूब योग है और इस कारण रुके हुए कोई भी काम है उसमें आपको अच्छी सफलता मिले, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि के जबरदस्त संकेत हैं और इसके साथ साथ जो लोग पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़े प्रभावशाली और उपयोगी लोग टकराएंगे, जो आपके कार्य व्यापार को एक नया आयाम दे सकें। इस तरह का योग आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के अच्छे संकेत हैं, भाग्य का साथ है और आप बेहतर कर पाएंगे इस सप्ताह में, इसमें कोई संदेह नहीं है। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश या मानसिक उद्विग्नता दे सकता है, लेकिन उसके बाद का समय पुनः अनुकूलता लिया हुआ है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल बना हुआ है और हो सकता है कि जो लोग प्रेम प्रसंग में हों, किसी को चाहते हों और उससे अपने पसंद का विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए भी यह समय काफी उपयोगी बन रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत
मानसिक उलझन है, लेकिन उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, उससे आप निकल जाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए ठीक समय नहीं है और ये लगातार बोलना पड़ रहा है। हालांकि सप्ताह के पहले हिस्से में कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, छोटी मोटी कोई खुशी प्राप्त हो जाए, कुछ उपलब्धि हो जाए, इसके संकेत भी हैं। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग पुनः करीबी लोगों के कारण धन हानि हानि का बन रहा है। मध्य भाग छोटी मोटी यात्राओं का हो रहा है, लेकिन वो बहुत सुखद नहीं होगी। जीवन साथी का सहयोग खूब मिलेगा या जीवन संगिनी का। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए भी कुछ हद तक समय अनुकूल है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है। किए हुए परिश्रम का उचित परिणाम आपको न मिले, उस दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है। वाद विवाद में ना उलझें, हालांकि वो समाप्त तो होगा लेकिन बड़ा कष्टकारी होगा, तो किसी वाद विवाद में ना पड़े तो अच्छा है। भाग्य का साथ मध्यम है, चीजें रुक रुक करके आएंगी आपके सामने। एकदम से कोई काम में हाथ डालें और सोचें कि तुरंत हो जाए, तो धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुरंत कोई कार्य नहीं होगा, बल्कि थोड़ा ठहर कर हो, रुक कर हो, इसकी संभावना है। छठी इंद्री जागृत रहेगी। घटना दुर्घटना का पूर्वाभास होगा, लेकिन करीबी लोगों के कारण, भाई बहनों के कारण कहीं मन अशांत हो या उस कारण कोई कष्ट हो, जरूरी नहीं कि वही दें, कोई ना कोई कष्ट उत्पन्न हो, इसकी संभावना बने। तो मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा यह समय जो है वो बहुत अनुकूल नहीं चल रहा है। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा है और व्यापार में वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। खूब भाग्य का साथ है। अ, वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय ठीक है, बहुत हद तक समय ठीक है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में और उन्नति होगी। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष सफलता का योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो बहुत सुखद जाए, सुखपूर्वक जाए और उसमें आपको उन्नति मिले, मन प्रसन्न रहे, इसकी संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग छोटी मोटी धन हानि करा सकता है, तो आर्थिक मामलों के बड़े फैसले सप्ताह के मध्य भाग में ना लें। अंतिम भाग पुनः उपयोगी है और करीबी लोगों के साथ सहयोगी है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए भी यह समय बहुत हद तक अनुकूलता लिया हुआ है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग कुछ लोगों के लिए कष्ट के प्रभाव में रह सकता है, तो उसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शत्रु इस समय परास्त होंगे और धन आपका शुभ कार्यों में खर्च होगा। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए भी यह समय कोई खास उपलब्धि भरा नहीं दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी समस्याएं जन्म लेंगी जो आपके लिए समस्या उत्पन्न करेंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। चोट चपेट घटना दुर्घटना का प्रबल योग बन रहा है, इसलिए आप बेहद सावधानी बरतें। घर से बाहर निकलने से पहले भगवान शिव का, गणेश जी का ध्यान करके, प्रणाम करके आप निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय नया कोई संबंध जन्म ले, किसी से नया रिलेशन बने, तो उसमें धोखे की प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ व्यापार के दृष्टिकोण से भी थोड़ा संभल करके ही अभी स्टेप लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। समय थोड़ा सा कष्टकारी है। मेहनत अधिक करेंगे तब जाकर के किसी चीज का परिणाम प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आपको धन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। तो कुल मिला के सप्ताह थोड़ा सा संवेदनशील दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में धन प्राप्ति का प्रबल योग है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता, संतान इत्यादि के मामलों में खूब अच्छी सफलता का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। सुदूर की यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी सप्ताह के पहले भाग में। मध्य भाग में यात्रा कष्टकारी होगी, तो हो सकता है कि आप शुरुआत में कहीं यात्रा के लिए निकलें पहले भाग में और जाते समय सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन लौटते समय कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े, या अगर मध्य में निकलेंगे तो कठिनाई होगी, फिर अंत उसका ठीक होगा। तो थोड़ा सा यात्राओं के दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं है। धन सोच समझ के खर्च करें, व्यय की अधिकता रहे, इसकी संभावना बनी हुई है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े हुए अगर कोई काम है तो उसको सप्ताह के अंतिम भाग में करिए, उसमें शुभता रहेगी। कुल मिलाकर के सप्ताह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और आर्थिक मामलों में लिए हुए निर्णय काफी आपके लिए सहयोगी होंगे, तो ये सप्ताह सुखद है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए यह और बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है। धन संपत्ति वाहन इत्यादि से जुड़े कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो।
सप्ताह का पहला हिस्सा किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव के कारण आपके पक्ष में रहेगा। यात्राएं अनुकूल होंगी। मध्य भाग जो है वो थोड़ा सा धन से संबंधित मानसिक चिंता उत्पन्न करने वाला होगा। आर्थिक चीजों को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में लो फील करेंगे। कुछ लोग के अंदर डिप्रेशन जैसी फीलिंग भी आ सकती है, तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता बेहतर है। नकारात्मक विचारों से थोड़ा दूर रहें। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में आपको अच्छी सफलता इस दौरान प्राप्त होगी। कोई वाद विवाद हो तो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें और कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा वो लंबे समय तक आपको लटका देगा। वृश्चिक वालों के लिए समय कोई बहुत अनुकूल या प्रतिकूल नहीं है। यह सप्ताह अगर मैं देखूं तो सप्ताह का पहला भाग भाग्य के मामले में बड़ा अनुकूल है, और कोई रुका हुआ काम आपका बने, आपकी चीजें आगे बढ़ें, कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, इसके संकेत सप्ताह के पहले हिस्से में है। मध्य भाग में कार्य क्षेत्र पर कठिनाई, पिता को कष्ट, अपने भी हृदय से संबंधित किसी को श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या उत्पन्न हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अंतिम भाग पुनः जो है वो आय इत्यादि के लिए अच्छा है। इस समय किए हुए परिश्रम का परिणाम मिलेगा। साथी मित्रों में खूब आपका समय व्यतीत होगा। कोई वाद विवाद है उसमें आपको विजय मिलेगी, उसमें आप सफल होंगे। किसी कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामले हैं तो उसमें आपको राहत मिलने की संभावना यह सप्ताह दिखा रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ा और प्रयास करें, मेहनत करें, जिससे आपको जो है वो उपलब्धियां हासिल हों। जमीन जायदाद से लाभ का योग है। खरीदना नहीं है लेकिन बेचने के लिए सही समय चल रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए अगर देखो तो थोड़ा बेचैनी भरा समय है। डिसीजन पावर जो है वो कमजोर होगा। एक से अधिक कार्यों में हाथ डालने का प्रयास करेंगे जो बहुत सार्थक नहीं दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है। अंतिम भाग में थोड़ी बहुत आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। करीबी लोगों के कारण मन अशांत हो, इसकी संभावना है। मध्य भाग छोटी मोटी यात्राओं का, सुखद यात्राओं का बन रहा है। इस समय आय भी है और खर्च भी है, तो आय और खर्च दोनों ठीक ठाक जो है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब धन आएगा भी और खर्च भी, बने बचत बिल्कुल नहीं होने वाली इस समय, ये मान के आप चलिए। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव आपका बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं और बौद्धिक क्षमता में आपकी काफी वृद्धि होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय असमानता लिया भरा है। मतलब उतार चढ़ाव रिश्तों में, और जो है वो स्थिरता का अभाव महसूस करेंगे आप। मकर वालों की बात करूं तो मकर वालों के लिए सप्ताह काफी अनुकूल है। धन की बचत के दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं है, उसके लिए लगातार यह समय जो है वो प्रभावित होता रहेगा, लेकिन कार्य व्यापार में वृद्धि का अच्छा योग है। नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। तर्क शक्ति खूब अच्छी है। भाग्य का साथ है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफल होंगे। सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता इत्यादि में खूब सफलता के आसार हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए चोट चपेट का योग बन रहा है, या मस्तक वाला जो गले से ऊपर का हिस्सा है वह किसी कष्ट के प्रभाव में हो, आंखों में तकलीफ हो, मस्तिष्क में तकलीफ हो, इसकी संभावना बन रही है। या चोट चपेट भी लग जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो थोड़ी सावधानी रखनी है। और धन खर्च बना रहेगा, लेकिन आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, नौकरी इत्यादि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना, पदोन्नति की संभावना बहुत अच्छी बन रही है इस सप्ताह में। सप्ताह का मध्य भाग जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कष्ट उत्पन्न कर सकता है या हो सकता है। अंतिम भाग पुनः बड़ा लाभकारी और उपयोगी दिखाई दे रहा है। इस समय किसी प्रकार का वाद विवाद जो है वो उससे थोड़ा सा दूर रहें। कुछ मामलों में शत्रु, कुछ लोगों को अगर किसी की शत्रुता बहुत तगड़ी है तो शत्रु इस दौरान आपको हानि पहुंचा सकता है, तो उधर आपको सावधान रहने की प्रबल आवश्यकता है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में खूब सफलता के आसार हैं इस समय आपके लिए, और भौतिक सुख सुविधाओं में भी अच्छी वृद्धि इस दौरान आपको देखने को मिलेगी। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए सुदूर से लाभ का योग बन रहा है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो उसमें शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको कुछ न कुछ कठिनाई देखने को मिलेगी। तो सप्ताह का पहला हिस्सा ही नहीं बल्कि मध्य भाग भी, सप्ताह का पहला हिस्सा मध्य भाग तक जो यानी बृहस्पतिवार तक का समय जो है वो आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। स्वास्थ्य और धन और व्यापार तीनों के दृष्टिकोण से अनावश्यक के खर्च होंगे। किसी भी प्रकार के रिश्ते से दूर रहें। वह बल्कि जो रिश्ते हैं उनको संभालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि
वो आपको परेशान करेगा। आय में निरंतरता है, इनकम लगातार होती रहेगी, लेकिन बेचैनी से परेशान रहेंगे, मानसिक बेचैनी हर क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको नेगेटिव चीज़ें दिखाई देंगी, चाहे वो रिश्ते का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे संतान का मामला हो। हर जगह आप कहीं न कहीं नकारात्मक सोच से प्रभावित रहेंगे। बस एक चीज़ अच्छा है कि कहीं कोई यात्रा करते हैं घूमने-फिरने का, वो सुखद होगा और उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी। और कुछ लोगों को जिनका एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम है या कहीं सुदूर से कार्य व्यापार है, उसमें कुछ लोगों को थोड़े बहुत लाभ की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर के सप्ताह बहुत संवेदनशील है, संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। मीन वालों की बात की जाए, मीन वालों के लिए इस सप्ताह में करियर के दृष्टिकोण से कुछ आपको सुखद अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह में कोई शिक्षा प्रतियोगिता है, उसमें सफलता आपको प्राप्त हो, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आय के स्रोत एक से अधिक हों, इसके स्पष्ट संकेत हैं। बौद्धिक क्षमता में अच्छी वृद्धि है, जमीन जायदाद से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी और यदि कुछ खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी यह समय काफ़ी अनुकूल है, आपके लिए अनुकूलता भरा हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव कुछ लोगों को देखने को मिलेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए अभी बाधाओं के साथ सफलता का योग है, मतलब बाधाएँ ज़्यादा रहेंगी, 60-70% बाधाओं से आप जूझेंगे। आसान नहीं होगा, कर तो जाएँगे अंततोगत्वा, चीज़ें फाइनल हो जाएँगी, बट बहुत अधिक प्रयास करने के बाद। तो वो सेक्शन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। वाद-विवाद से दूर रहें। आय में धन लगाकर आय प्राप्ति का योग है, मतलब इनकम प्राप्त करने के लिए आपको तन, मन और धन तीनों खूब लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आय में वृद्धि हो, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। कुल मिलाकर लेकिन हाँ, एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि भाग्य का खूब साथ है, इसलिए किसी भी विषम परिस्थिति में आप अटकेंगे नहीं, बल्कि निकलने में सफल होंगे। तो यह था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।